अंजू कुमारी है। मैं 8th क्लास की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। साहिदा खातून मैम एक महान महिला है जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती हैं, रात हो चाहे दिन, कैसी भी प्रॉब्लम हो। हम सबको इन्हीं की तरह हर किसी की मदद करनी चाहिए। साहिदा खातून मैम ने एक अच्छा योगदान दिया है। ये एक सच्ची देशभक्त है। आप सबको धन्यवाद। हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए और बुरे काम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हम लोगों में से हमारी माँ बहनें बीमार हो जाती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, जिन्हें बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। उनको ये अपने साथ अपने खर्चे पे अपना टाइम निकाल के ले जाती है और एम्स जैसे हॉस्पिटल में बहुत जल्द उनका इलाज करा देती है। तो इस तरीके की इनकी बहुत सारी शिक्षा में, अभी छतरपुर में हमारे वहाँ पे कॉलोनी है जिसमें पढ़ाई की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो वहाँ इन्होंने कम से कम अपने 2-3 महीने का और 4-6 महीने अपने घर घर जाके डोर टू डोर किया। और वहाँ जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, उनको घर घर से निकाल कर इन्होंने घरों स्कूल में एडमिशन कराए और उन बच्चों की शिक्षा आज वो पढ़ रहे हैं। कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 8वीं में पढ़ रहा है। तो उनके पेरेंट्स बड़े खुश हैं कि हमारे बच्चे शाहिदा जी की वजह से आज स्कूल जाने लगे और उन्हें दीन दुनिया का समझ में आने लगे। तो ऐसी बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। मैं सुबह से शाम तक बताऊंगा तो शायद पूरी नहीं हो पाएंगी। और जितने हमारे साथी इस NGO में आज काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, पीछे से कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, बिजी शेड्यूल रहता है और भी बहुत सारा हरियाणा भी देखना पड़ता है, दिल्ली भी देखना पड़ता है, इसलिए शायद NGO में टाइम नहीं दे पाया। और मैंने इनसे गुजारिश करके मैंने अपने पद से मैं हट गया था, लेकिन आज भी मैं इनके लिए 24 घंटा जहाँ भी जरूरत होती है मैं खड़ा रहता हूँ। और इनकी मेहनत को देखते हुए मेरे में भी एक जागरूकता पैदा होती है कि शायद मेरे से कोई किसी के काम आ जाए, किसी गरीब के में काम आ जाओ, तो ये शायद मेरी खुशनसीबी होगी। तो इसलिए मैं वही चीजें सारी सोच कर देखकर इनके साथ लगा रहता हूँ, जहाँ भी बुलाते हुए पहुँच जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोहम्मद शरीफ साहब का, जो हमारे वाइस सेक्रेटरी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शफीक अहमद से आप स्वागत कीजिए। रजिस्टर से एंट्री तो करवा दीजिए सभी का, किसी को अलाउ कर दीजिए। क्या करेंगे ठीक है, सब हो जाएगा। और साथ के में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब कोई रह गया हो तो माफी चाहूंगा। आप परवीन शॉल उड़ाते हुए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अब स्वागत करेंगे तरन्नुम जी। तरन्नुम जी स्वागत। महमूद आलम साहब तरन्नुम जी स्वागत कर रही है हमारे चीफ गेस्ट महमूद आलम साहब। लक्ष्मी देवी जी, लक्ष्मी जी स्वागत। जो कि रीढ़ की हड्डी है, अगर कोई पूरी दिल्ली में मुझसे ये पूछे कि आपको सबसे एक्टिव लेडीज या सबसे आयरन लेडीज का खिताब किसे दिया जाएगा, तो मैं बेहिचक ये कहूंगा कि साहिदा खातून जी से अच्छी मुझे नहीं लगता कोई और लेडीज दिल्ली के अंदर है। क्योंकि कोविड से लेकर आज तक, कोविड से पहले भी हमने बहुत साथ काम किया, लेकिन इनको अगर किसी ने सुबह 6 बजे भी ये कहा कि आपको बदरपुर आना है, तो ये अपना सारा काम छोड़ के आपके पास 6 बजे नहीं 5:30 से 5:45 के बीच में आपके पास बदरपुर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके के चाहे हिंसा के क्षेत्र का काम हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, माफी चाहती हूँ, जरूरियात बातें नहीं बोल पाई मैं। तब तक हमारे चीफ गेस्ट आ गए और उनके सामने ज्यादा भाषण देना ठीक नहीं लग रहा है।
तो जो भी हमारी महिलाएं उगती हुई प्रधान है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो समाज में काम करना चाह रही है वो इस मोहल्ले का सर्वे करके गुरैया स्टार में आप एक मीटिंग करें और जहाँ जहाँ से भी बुलाएंगी आप सभी के सामने मैं आऊंगी और मैं जो भी हल होगा, जैसे जितना हो सकता है हमसे, हम 24 घंटा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं और रहेंगे, आगे भी उम्मीद करते हैं। हमारे उपाध्यक्ष साहब बोले कि आपने उनका आईडी नहीं बनाया, तो इसके लिए मैं डॉक्टर रुकनुद्दीन जी को अब हमारे दूसरे गेस्ट आए हुए हैं जो माइनॉरिटी विंग के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे आए। महिमा जी अपने शुभ हाथों से करेंगे स्वागत जोरदार तालियों के साथ। अब तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए। अब शफीक अहमद साहब स्वागत करेंगे। शफीक अहमद साहब स्वागत कीजिए डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब का। दिल्ली